नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मॉर्निंग कॉल। मैं हूं हर्षिता सावंत और शुरुआत करते हैं आज सुबह की सुर्खियों के साथ। ग्लोबल मार्केट से मिले जुले संकेत। एशिया में मिक्स्ड कामकाज। गिफ्ट निफ्टी एकदम फ्लैट लेकिन 0.25% तक फिसले यूएस फ्यूचर्स। टेक कंपनियों के अच्छे नतीजे और मजबूत जॉब डेटा के चलते शुक्रवार को रिकॉर्ड स्तरों पर बंद हुआ अमेरिकी मार्केट। The chief economic advisor has also commented in his preface. He's elaborated on how 7% is not difficult to achieve. 7% की जीडीपी ग्रोथ हासिल करना बड़ी चुनौती नहीं। बजट के बाद नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। भारत में तेज ग्रोथ को लेकर मजबूत उम्मीद। फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य घटाकर रेटिंग एजेंसियों को दिया संदेश। और तीसरी तिमाही में मिले जुले रहे एसबीआई के नतीजे। मुनाफा अनुमान से कहीं ज्यादा 35% घटा। ब्याज से कमाई भी उम्मीद से कम 4.6% बढ़ी। हालांकि 33 तिमाहियों में सबसे अच्छी एसेट क्वालिटी पेश की। 7 तिमाहियों में सबसे ज्यादा लोन भी दिए। और तीसरी तिमाही में टाटा मोटर्स के शानदार नतीजे। आय 25% उछलकर 1 लाख करोड़ के पार। 4,000 करोड़ के अनुमान के मुकाबले 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा मुनाफा। लगातार दूसरी तिमाही में बढ़ाया जेएलआर का मार्जिन गाइडेंस। और आज भारतीय एयरटेल, अशोक लेलैंड, टाटा केमिकल्स के नतीजों का इंतजार। 2% से ज्यादा बढ़ सकती है भारतीय एयरटेल की आय। पिछली तिमाही में एक मुश्त घाटे के चलते मुनाफे में दिखा सकता है जोरदार उछाल। और आज फिर बाजार का फोकस रहेगा पेटीएम के शेयर पर। रॉयटर्स के मुताबिक आरबीआई को एक पैन कार्ड पर 1000 बैंक अकाउंट के खाते मिले। रेवेन्यू सेक्रेटरी बोले फंड हेरा फेरी का एक और मामला आया सामने तो होगी ईडी की जांच। वही कंपनी ने कहा नहीं हो रही है कोई भी ईडी की जांच। तो नए हफ्ते की शुरुआत और यह हफ्ता इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस हफ्ते आरबीआई की दरअसल है बैठक, यानी कि ब्याज दरों को लेकर क्या स्टांस रहेगा उसका बड़ा निर्णय लिया जाएगा। और ऑफ कोर्स बजट के बाद वाला हफ्ता एक सत्र हमने देख लिया है बजट के बाद, जहां पर फ्राइडे के सेशन में जोरदार तेजी बनती दिखाई दी। तो इस हफ्ते के लिए आपकी क्या तैयारी होनी चाहिए और खास तौर से आज के लिए आपकी क्या तैयारी होनी चाहिए, उस पर करेंगे बातचीत। लेकिन ध्यान रखिएगा पिछला हफ्ता कुछ वॉलेटाइल था, तेजी भी रही, मंदी भी रही और ये वो लेवल्स है। हफ्ते की शुरुआत हमने 21,737 के आसपास की, लेकिन इंटर वीक में हमने देखा 21,522 तक के लेवल्स भी देखने को मिले और फिर इवेंचुअली जो क्लोज आया है वो 21,857 के आसपास। ये फ्राइडे का सत्र था जहां पर हमने बाजार को इवेंचुअली छोड़ा था। अब ऐसे में एफआईआई का डेटा क्या कह रहा है? एफआईआई की तरफ से जो भी फोकस या जो भी फ्लो था वो ज्यादा समय बिकवाली करते नजर आए हैं। सिर्फ 3 सत्र थे और उसमें से एक सत्र था बुधवार वाला जहां पर डिसेंट खरीदारी हुई हो, वरना वो थोड़े से बैकफुट पर ही दिखाई दिए हैं। अगर साथ मिला है तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का ही मिला है, जिन्होंने लगातार दरअसल भारतीय बाजारों में खरीदारी की है, चाहे वो मध्यम तेजी वाला दिन हो या फिर अच्छी तेजी वाला दिन हो। डीआईआई का फ्लो दरअसल एकदम चुस्त था, जोरदार रहा है। अब ऐसे में हम किस तरह के फुटिंग पर आकर खड़े हैं इस सोमवार को, उसकी बातचीत होगी। जैसे मैं आपको मेंशन कर रही थी, यह हफ्ता वैसे भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ग्लोबल मार्केट से संकेत भी लेने काफी अहम है। अब और तब का डेटा आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आपको याद होगा वो थर्सडे वाला सत्र काफी शानदार तेजी वाला था अमेरिकी बाजारों के लिए और फ्राइडे में भी यही उभर कर आया। जब हम फ्राइडे शाम को अपना बाजार बंद करके जा रहे थे तब करीब 38,612 पर डाउ फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे थे।
इस समय 38,700 के ऊपर है। वो टेक हैवी मेजर्स के चलते हमने देखा है नैस्डैक में भी कुछ स्ट्रेंथ बनती हुई दिखाई दी है और S&P भी है जहां पर हल्की सी आपको बढ़त दिखाई दे रही है। हालांकि इस बीच बॉन्ड डील जो अच्छी खासी कूल ऑफ कर गई थी, जो 4% के नीचे आती दिखाई दे रही थी, उसमें भी हमने देखा है फिर से हरकत आती हुई दिखाई दी। तो इस सब डेटा पॉइंट को ऐसे आपने कैसे पढ़ना है? क्या यहाँ पर समीकरण बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं? एग्जैक्टली अमेरिका में क्या हुआ कि फिर से वो बॉन्ड यील्ड 10 ईयर वाली 4% के ऊपर निकल गई? इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नीरज जी हैं और ऑफ कोर्स चार्टिकली सिचुएशन इक्विटी मार्केट्स के लिए और खास तौर से निफ्टी बैंक के लिए क्या आज की रणनीति होनी चाहिए, ये वीरू आपको समझाएंगे।